Hey, no, nobody is sleeping here. It's just the common sound of snoring that we usually hear from the person sleeping beside us. But the big question is this just loud snoring or is this sleep apnea? Well, आप लोगों ने आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो गेस कर ही लिया होगा. Yes, we will be discussing about sleep apnea, यानी कि लाउडली स्नोर करना या ब्रीदिंग में रुकावट आना. कॉमन भाषा में हम इनको खर्राटे भी बोलते हैं. अब क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है या आपको इसके लिए कंसर्न होना चाहिए? अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह स्नोर करता है तो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Hey everyone, welcome back to another episode of Guide My Health. My name is Vaibhav Garg. Today we have Dr. Madhur Joshi, chest physician and sleep specialist. वो आज हमें बताएंगे कि स्लीप एपनिया होता क्या है, किन किन प्रकार का होता है, किन लोगों में स्लीप एपनिया पाया जाता है, what are the precautions that you have to take to prevent sleep apnea, and अगर आपको स्लीप एपनिया ऑलरेडी है तो अगर उसका कोई ट्रीटमेंट है वो भी आपको आज बताएंगे. चलिए जानते हैं उनसे. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मधुर जोशी. मैं हूं आपका चेस्ट फिजिशियन और स्लीप स्पेशलिस्ट. आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया या फिर निद्रा आश्वासन के बारे में. हम सभी जानते हैं कि हम लोग नींद जब लेते हैं तब कई लोगों को खर्राटे लेने की आदत होती है. खर्राटे दो तरीके होते हैं, एक सिंपल खर्राटे और एक वह खर्राटे जो कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स को लो कर देते हैं. यह खर्राटे आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं. इसी बीमारी को कहते हैं स्लीप एपनिया. तो हमने जाना कि स्नोरिंग दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल स्नोरिंग और दूसरी जिसमें ऑक्सीजन लेवल्स रिड्यूस होते हैं which we call as sleep apnea. But how do we know कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं? चलिए अब जानते हैं कि स्लीप एपनिया किस टाइप के लोगों में पाया जाता है और इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है. क्या खर्राटे एकमात्र सिम्टम है जिससे पता लग सकता है या स्लीप एपनिया में और भी कोई सिम्टम पाए जाते हैं? स्लीप एपनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वे मुख्यतः ओवरवेट होते हैं. उनको अन्य बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है. स्लीप एपनिया के लिए आप अपने चेस्ट फिजिशियन या फिर स्लीप स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं. स्लीप एपनिया के बारे में डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है स्लीप स्टडी, जो कि पूरी रात आपके ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एवं आपकी जो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई है उसको डिटेक्ट करता है और आपकी रिपोर्ट हाइपोप्निया एंड एपनिया इंडेक्स के रूप में देता है. यह एक टेस्ट पूरी रात चलता है जिसकी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि आप जो खर्राटे लेते हैं वे खर्राटे आपके लिए अच्छे हैं या फिर आपके लिए हानिकारक बन चुके हैं. स्लीप एपनिया के सिम्टम्स खर्राटों के अलावा जब भी वह व्यक्ति सवेरे उठता है तो उसको नींद का एहसास होता है. अखबार पढ़ते पढ़ते या फिर टीवी देखते देखते वह सो जाता है. कई बार ड्राइविंग करते करते भी नींद आना निद्रा आश्वासन या फिर स्लीप एपनिया का एक सिम्टम है. तो हमने जाना कि स्लीप एपनिया ज्यादातर ओवरवेट लोगों में पाया जाता है या फिर जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल. स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस अच्छे से तभी किया जा सकता है अगर स्लीप टेस्ट हो जिसमें ब्रेन एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन लेवल्स पूरी रात मॉनिटर किए जाते हैं. ये सबसे कॉन्क्रीट तरीका है डायग्नोस करने का. साथ में हमने ये भी जाना कि स्नोरिंग ही सिर्फ एक सिम्टम नहीं है स्लीप एपनिया का. जो इसके पेशेंट होते हैं रेगुलर एक्टिविटीज करते हुए भी बहुत ड्राउजी फील करते हैं और उनको नींद आ जाती है. यहाँ तक कि कभी कभी गाड़ी चलाते हुए भी लोग स्लीप एपनिया की वजह से सो जाते हैं. चलिए जानते हैं डॉक्टर मधुर जोशी से कि कैसे स्लीप एपनिया को प्रिवेंट किया जा सकता है और जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है. इसके बचाव के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सिम्टम्स क्या हैं एवं हमें डायग्नोसिस के लिए अपनी स्लीप स्टडी या फिर पॉलीसोमनोग्राफी तुरंत करानी चाहिए. स्लीप एपनिया से बचने के लिए हमें अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहिए एवं अपने अन्य टेस्ट कराकर अपने अन्य बीमारियां कंट्रोल में रखनी चाहिए. स्लीप एपनिया से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें एवं अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें. स्लीप हाइजीन के अंदर हम मुख्यतः देखते हैं कि हमारा स्लीप टाइम जो है वह हमारे खाने के टाइम से 2 से ढाई घंटा
दूरी पे होना चाहिए एवं रात्रि के समय हमें लूज क्लोथ्स पहन के सोना चाहिए या फिर हमें अपने मोबाइल फ़ोन से 2 से ढाई घंटा पहले अपने सोने जाने के पहले दूर हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी है उसे भी आप अपने कंट्रोल में रखें। अगर आपको स्लीप एपनिया डायग्नोसिस हुआ है आपकी स्लीप स्टडी के अंदर तो आप अपने चेस्ट फिजिशियन या स्लीप स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर मुख्यतः अपने को वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है एवं कुछ मरीज़ अगर उनकी सीवियरिटी मॉडरेट या फिर सीवियर कैटेगरी के अंदर आती है तो उन्हें सीपैप डिवाइस का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ डेंटल अप्लायंसेस या डेंटल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको अपने स्लीप स्पेशलिस्ट से पता चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेट को कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना एंड एक अच्छा स्लीप साइकिल या स्लीप पैटर्न रखना बहुत ज़रूरी है स्लीप एपनिया को प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर जोशी ने हमें यह भी बताया है कि अगर आपको डायग्नोस हो चुका है स्लीप एपनिया, आप उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू गॉट सम वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आप भी स्नोर कर रहे हैं और ज़्यादा लाउड है तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें। Step forward, take the right steps, get your health checkups done. Please help us in spreading this information by sharing this video with your loved ones. If you like the content that we share, please subscribe and like our channel. अब हम मिलते हैं आपसे अपने next video में with another insightful episode. Until then, take care of yourself. Thank you.